मुझे सीमा हैदर के बारे में ही करनी है। देखिए, जो ग़ुलाम हैदर साहब हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ काम में रहने वाला बंदा है। देखिए, उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी है, उसका घर बर्बाद हो चुका है, उसकी जो वंश होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो औलाद होती है, वो सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका है। सीमा ने जो तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, जबकि वो खुद कैरेक्टर लूज़ है। तो देखिए, जैसे कि उसने कहा है कि हैदर के गलत संबंध थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों के सामने एक इंसान किसी को बगल में लेके सोता है, वो ज़ाहिर हो, तो वो है सीमा, जो किसी के बगल में सोती है और किसी को बगल में लेकर रहती है रातों दिन। तो लूज़ कैरेक्टर इंसान वो ज़ाहिर होता है। और रहा सवाल हैदर साहब का, मैं बता दूँ आप लोगों को, जो इंसान अगर गलत है, तो आज तक उसका गलत चीज़ें सामने नहीं आई है कि वो किसी लड़की के साथ रहता है, वो किसी लड़की के टच में है, या फिर किसी से उसने शादी कर ली है, जैसे कि तरह-तरह की बातें होती हैं, जैसे कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो मैं सीमा हैदर से कह दूँ कि अपने गिरेबान में झाँक कर देखे कि कौन गलत है और कौन सही है। तू गलत अगर ना होती ना, तो हिंदुस्तान में गलत तरीके से नहीं आती। तो हैदर साहब पे इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार अपने गिरेबान में झाँक-झाँक कर देखना होगा तुझे कि तू गलत है या सही है। और एक अच्छे इंसान पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बार-बार सोचना कि वो वहीं पर काम कर रहा है जहाँ पहले करता था। ना ही उसकी जगह बदली है, ना ही उसका कोई चीज़ें बदली हैं। अगर वो गलत कैरेक्टर का होता, तो तेरी तरह, जैसे तू लड़के लेके पड़ी रहती है, उसी तरह से वो भी किसी लड़की को लेकर पड़ा रहता। सोचता था कि चली गई है, कोई बदचलन थी, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता हूँ। तू पति के रहते पे रुक नहीं पाई, तो सोच के देख, एक बीवी के ना रहते पे वो बंदा वहीं पे खड़ा है। समझी बेशर्म औरत। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि ग़ुलाम हैदर साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम मानते हैं, बट तहज़ीब-ए-आफ्ताब हैं। वो बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब वाले इंसान हैं। उनकी बातों से हर बात में अल्लाह का ज़िक्र होता है, ज़ुबान पे उनके कलमा होता है, और वो अल्लाह से मदद मांगते हैं, ना कि स्कैनर लगाकर वो भीख नहीं मांगते। काफ़ी लोगों ने उनसे कहा भी है कि आप स्कैनर लगाइए, मैंने खुद ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है और जब तक अल्लाह ताला मेरे हड्डियों में ताकत दिया है, मैं कोशिश करूँगा। जिस दिन मुझसे नहीं हो पाएगा, आप भाइयों से मैं मदद ज़रूर मांगूँगा। इसको कहते हैं सच्चा इंसान। तुझ जैसा नहीं, अय्याशी करने के लिए स्पीकर लगा दिया है और भीख मांग रही है। स्कैनर तेरे लिए एक भिखारी लेबल है, जो तू भीख मांगने का ज़रिया बनाई है उसको। मैं एक बात और बता दूँ, जैसे कि ग़ुलाम हैदर साहब, भाई जिसका परिवार, जिसका घर, जिसकी दुनिया, जिसकी औलाद, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो इंसान गुस्से में कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि जिसका घर बर्बाद होता है, दर्द उसी को पता होता है। हम जैसे इंसान सिर्फ दर्द कर सकते हैं, लेकिन झेलता वही है जो जिस पर बीतती है। अगर हैदर साहब ने गुस्से में बोल भी दिया कि जैसे कि एक दिन मेरा बेटा ही सचिन का कत्ल करेगा, उन्होंने गुस्से में बोल दिया भाई, तो उन पर ये इल्ज़ामात लगे जा रहे हैं कि वो कैसा बाप है। एपी सिंह ने कहा है, वो कैसा बाप है, अपनी औलाद को कत्ल करना सिखा रहा है, मतलब कि बच्चा मर्डर कर देगा और जाकर जेल में बैठ जाएगा, ये कैसा बाप है। अब मैं बता दूँ, वो कैसी माँ है जो अपने आशिक के लिए बच्चों को ख़तरे में डाल दी है, जो अपने आशिक के लिए बोली है, तो सचिन से मुझे अगर दूर किया गया ना, मैं बच्चों को लेकर ज़हर खाकर मैं भी मर जाऊँगी और बच्चों को भी मार दूँगी। एक आशिक के लिए बच्चों को ख़त्म करने की बात करती है ये औरत, तो ये एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। और वो बाप औलाद को पाने के लिए बोला है कि एक दिन सचिन का कत्ल मेरी औलाद ही कर देगी। तो उन्होंने तो भाई उनका खोया है बहुत कुछ, तो कहा है तूने तो पाया है, आगे भी यार पाने की तेरी तमन्ना है, और तूने यार पाने के जज्बात में ये बात बोली है कि अगर मुझे सचिन से दूर किया गया, मेरे आशिक से दूर किया गया, तो बच्चों के साथ मैं जहर खा के मर जाऊँगी। कितनी अच्छी माँ है, बताइए वकील साहब, कितनी अच्छी माँ है। मैं कहती हूँ, आशिक के लिए अपने बच्चों को मारने वाली सबसे दुनिया की घटिया माँ है, गिरी हुई माँ है। तो इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।